एजुकेशन हब विथ नीतीश में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का के लिए एग्ज़ाम एसे का टॉपिक, जो कि हिंदी एसे से संबंधित है। हमने हिंदी एसे का आप लोगों को 9 टॉपिक पहले लाया था। आज जो है 10वां टॉपिक है, वो योग से संबंधित है। हम हिंदी एसे का 25 टॉपिक और इंग्लिश एसे का 25 टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आएंगे। इंग्लिश एसे का 18 टॉपिक है और हिंदी एसे का 10वां टॉपिक है। आप लोग जो है इसे देखकर बार बार लिखेंगे, तभी आप एग्ज़ाम में लिख पाइएगा, नहीं तो आप वहाँ पे नहीं लिख पाइएगा। इसलिए आप लोग इसको पढ़िए और बार बार लिखने का कोशिश कीजिए और रटिए, तभी आप एग्ज़ाम में लिखिएगा। ऐसे जो है 150 वर्ड में लिखना रहेगा और 5 नंबर का रहेगा हिंदी ऐसे और 5 नंबर का इंग्लिश ऐसे, 5 नंबर का हिंदी लेटर और 5 नंबर का इंग्लिश लेटर। चलिए अब हम चलते हैं योग की ओर। संसार के प्रस्तावना में क्या है? संसार के सभी व्यक्ति सुख एवं शांति चाहते हैं तथा विश्व में जो कुछ भी व्यक्ति कर रहा है उसका एक ही मुख्य लक्ष्य है कि इससे है उसे सुख मिलेगा। व्यक्ति ही नहीं, कोई भी राष्ट्र अथवा विश्व के संपूर्ण राष्ट्र मिलकर भी इस बात पर सहमत है कि विश्व में शांति स्थापित होनी चाहिए। प्रतिवर्ष इसी उद्देश्य से एक व्यक्ति की शांति स्थापित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, परंतु यह शांति कैसे स्थापित हो, इस बात को लेकर भी असमंजस की स्थिति में है। सभी लोग अपने अपने विवेक अनुसार इसके लिए चिंतन करते हैं, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति एक मार्ग का उपाय नहीं निकल पाता है। कोई कहता है कि धरती पर केवल एक धर्म तो हो तो शांति हो, किंतु ऐसा नहीं है। सबकी अपनी सीमाएं हैं। एक ऐसा रास्ता जिस पर सभी निर्भर होकर पूर्ण स्वतंत्रता के साथ चल सके और जीवन में निर्भर होकर पूर्ण सुख, शांति और आनंद का प्राप्त कर सकते, वह है महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग। अष्टांग योग जो है किसके द्वारा है? तो महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग है। अष्टांग योग के द्वारा ही व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर शारीरिक और मानसिक शांति स्थापित की जा सकती है। इसलिए वर्तमान परिपेक्ष में योग की उपयोगिता बढ़ जाती है। योग क्या है? तो योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, अर्थात स्वयं को उस परम शक्ति से जोड़ना जिससे यह संसार चल रहा है। योग जो है आदिकाल से भारत के भूमि पर अनवरत चल रहा है। यह भारतीय संस्कृति की अनुपम देन है। योग में मनुष्य में स्थिरता, धीरता और अनुशासन का जन्म होता है और अनुशासन से व्यक्तिगत का विकास होता है, व्यक्ति से चरित्र का विकास होता है और चरित्र से एक नए समाज का निर्माण होता है। योग का इतिहास क्या है? योग शब्द संस्कृत के योजनाओं से बना है, जिसका अर्थ समाधि और मिलाना है। महर्षि व्यास ने योग को समाधि का वाचक माना है, जिसमें मन की भली भांति समाहित किया जाए। शास्त्रों के अनुसार समाधि और आत्मा का और परमात्मा के मिलने को योग कहते हैं। योग दर्शन के अनुसार चित्त युक्तियों का निरोध करना ही योग है। वशिष्ठ संहिता ने मन को शांत करने के उपाय को योग कहा है। कठिनोपनिषद में योग का लक्षण है जब पांव इंद्रियों मन सहित निश्चल हो जाती है और वृद्धि का गतिरोध भी रुक जाता है। इस स्थिति में को योग कहते हैं। निश्चय से ज्ञान की उत्पत्ति और क्रम का क्षय ही योग है। महर्षि चरक ने मन का इंद्रियों एवं विषयों से पृथक हो आत्मा में स्थिर ही योग बताता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योग कर्मेषु कौशलम, अर्थात योग से कर्मों में कुशलता आती है। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने का एक साधन है। अमर कोश में योग ध्यान और संगति का याचक माना जाता है। अब आते हैं हम विश्व योग दिवस के रूप में। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया, क्योंकि गर्मियों में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है एवं उत्तरी गोलार्ध में 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन 21 जून 2015 को किया गया था, जिसने विश्व भर में कई कीर्तिमान स्थापित किए गए। वर्तमान में योग भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक विषय बना हुआ है। भारत के अलावा कई इस्लामिक देशों ने भी इसे अपनाया है। ये था मेरा योग पर वीडियो, जो कि
आप इसमें प्रस्तावना और विश्व योग दिवस के बारे में भी लिखकर एग्जाम में आइएगा तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ मात्र 150 वर्डों में लिखना रहता है। हमने आपको थोड़ा बड़ा इसलिए बताया है कि आप लोग पढ़ लीजिएगा तो हाँ आपको याद रहेगा और वहाँ लिखिएगा। जब तक एक ऐसे को आप 10-10 बार नहीं लिख पाइएगा तब तक आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाइएगा। इसलिए आप लोग हिंदी ऐसे और इंग्लिश ऐसे का जो टॉपिक दिया जा रहा है उसे बारी बारी से लिखें। फिर रिजल्ट आने के बाद आपके पास जो है टाइम नहीं मिल पाएगा, आपको फिर लगेगा कि हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें कि सब्जेक्टिव की तैयारी करें। इसीलिए जो भी बॉयज़ का 63% मार्क्स आ रहा है, 70% मार्क्स आ रहा है, 63 नंबर आ रहा है, जनरल कैटेगरी में वो मेंस की तैयारी में लग जाएं, किसी की बातों पे ध्यान न दें। अगर आप मेंस की तैयारी करिएगा पढ़िएगा तो आपको अगर जो प्री में रिजल्ट नहीं भी होता है तो आगे आने वाले बिहार एसएससी और बिजली विभाग के एग्ज़ाम है, सेंट्रल बिहार एसएससी सीजीएल आने वाला है, आप लोगों को काम देगा। और कटअप करते रहिएगा तो आप लोग ऐसे ही करते रहिएगा और एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम निकलते जाएगा। इसीलिए आप लोग जो भी भाई एवं बहन, जो भाई का 63 नंबर जनरल कैटेगरी से आ रहा है मेंस में लग जाए, जो महिला कैटेगरी में 55 नंबर जनरल से आ रहा है वो लग जाए। अगर जो 60 नंबर भी ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस को आ रहा है तो तैयारी में लगे रहें। और एससी एसटी के बॉयज़ को 55 नंबर भी आ रहा है तो बॉयज़ तैयारी में लगे। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ईबीसी महिला को अगर 50 नंबर भी पीटी में आ रहा है तो तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा। महिला का सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है और डिस्क्रिप्टिव लिखना बहुत ही कठिन काम है। आप लोग को देखिएगा कि कुछ कुछ कैटेगरी में तो सीट खाली चल जाता है। जैसे आप कोर्ट रीडर में आप देख लीजिए, उसमें मेंस में बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई नहीं कर पाया था। उसमें टोटल रिजल्ट देना था 15,000, रिजल्ट मात्र आया था 8900 कुछ। इसलिए आप लोग को कह रहे हैं कि आप लोग को बार बार कह रहे हैं कि तैयारी में लगे रहे। ईबीसी, एससी, एसटी महिला को अगर 45 भी नंबर आ रहा है तो आप तैयारी में लगे, क्योंकि एग्ज़ाम जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 15वां दिन 20 दिन के अंदर हो जाएगा और आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद। आप जो है हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना न भूलें, ताकि आपको जो भी हमारे पास महत्वपूर्ण वीडियो आए, महत्वपूर्ण न्यूज आए, आप लोग जुड़ कर सकते हैं। और मेरा एक टेलीग्राम लिंक है, उसमें अभी 2100 लोग हैं, वो लोग अपने में तैयारी कर रहे हैं। आप उस टेलीग्राम लिंक में भी जुड़ जाएं, जो कि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप यूट्यूब पे जाइएगा तो आपको वो लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से सीधे आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।